तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले देखिए हमने जो इसका यानी कि अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 के जो है प्रश्न संख्या 1 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अगर आप नहीं देखें तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है, या फिर आप जो प्ले लिस्ट में भी जा कर के इसको देख सकते हैं। वहाँ भी 7th BSB न्यू करके बना होगा, या फिर न्यू जो भी हो वहाँ पे न्यू करके बना होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो प्रश्न संख्या 2 में देखिए 2 में हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पे कर रहा है कोष्टकों का प्रयोग कर, यानी कि हमें क्या ब्रैकेट का प्रयोग करना है। और ये जो कथन दिया गया है तो इन कथन को हमें क्या करना है, गणितीय रूप में इसका उत्तर देना है, ठीक है, यानी कि गणितीय रूप में देना। जैसे कि आप देखिएगा जो प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्न दिया गया है उसी प्रकार से हमें इसको लिख करके छोड़ देना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए जैसा कि देखेंगे प्रश्न संख्या 1 में, देखिए 1 में जो प्रश्न दिया है, सबसे पहले ये जो प्रश्न दिया गया तो आप क्या कीजिए, इस प्रश्न को एक बार 2 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है, यानी कि कम से कम 1 से 2 बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर से इसको यानी कि आप उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, 5 और 15 के योग। देखिए योग माने क्या होता है, देखिए योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है, योग का मतलब क्या होता है जोड़। अगर अंतर बोलेगा, अंतर का मतलब क्या होता है घटाव, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए अब क्या कह रहा था, 5 और 15 के योग। तो चलिए यहाँ पे क्या था, 5 आप प्लस में 15 के योग में 18 से भाग देना। अब बताइए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सीधी इसमें ऐसे 18 करके भाग लगे तो क्या सही होगा? नहीं ना होगा सही, क्योंकि यहाँ पे सीधे 15 और 18 ही भाग लगेगा। लेकिन हमें क्या कहता है, 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना। लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट को नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या, 15 में 18 को भाग देना, ठीक है, तो यानी कि वो हो जाएगा गलत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट को लगा देंगे, ठीक है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या, 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना। अब देखिए यहाँ दोनों जुटेगा तब तो भाग लगेगा। जैसे कि अभी हमने देखा था प्रश्न संख्या 1 में जो बोडमास का नियम होता है किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अब जो है देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या इसका 2 है। देखिए 2 में क्या दिया गया है, चलिए 2 को पढ़ते हैं। पहले कहता है कि 69 में, तो चलिए यहाँ पे जो चीज़ दे दिया पहले सबसे पहले 69 में, यानी कि 69 में ही बता रहा है। अब 69 में जो करना होगा इसी में करना होगा। चलिए अब देखते हैं 69 में 4 और, यानी कि पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, 4 और 6 के गुणनफल। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके यहाँ पे 4 और 6 के गुणनफल कर लेते हैं, से 1 कम। तो इसमें से देखिए इसका गुणनफल से 1 कम, ठीक है। अब क्या कर रहा है आगे, का भाग देना। तो इसी से हमको क्या करना है, भाग देना, यानी इसको हम इससे भाग लगा देंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ के देखिए, अब क्या करा, फिर से पढ़ लीजिए इसको। 69 में 4 और 6 के गुणनफल से 1 कम। तो देखिए यहाँ पे इसे 1 घटाएंगे तो 1 कम हो जाएगा, और इससे हमको इससे भाग लगा देना है, हो गया यहाँ पे गणितीय रूप इसका। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या इसका 3 है। चलिए 3 को पढ़िए। देखिए 3 क्या कह रहा था, 24 पेंसिलों में से 24 पेंसिल, मैंने राहुल ने अपनी 24 पेंसिलों में से, ठीक है, में से क्या किया, 4 को अपने पास रखा था। देखिए टोटल पेंसिल कितना है, 24, इसमें से, तो इसमें से 4 पेंसिल को अपने पास रख लिया, ठीक है, यानी कि क्या होगा, 24 में से घट गया 4। अब आगे पढ़िए, अपने पास रख करके अब कहते जो शेष पेंसिल बचा, शेष को, ठीक है, शेष को जो अब यानी कि घटाएंगे तो बच गया, शेष को अपने 5 साथियों में। तो अब चलिए 5 साथियों में बराबर बराबर, तो बराबर कब होगा, जब इसको हम भाग लगा देंगे, जो शेष पेंसिल होगा जब इसको हम भाग लेंगे किससे, 5 से, ठीक है, तभी ना बराबर बराबर होगा। पता चले कितना बराबर बराबर, बांट दिया, प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिलें मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 24 में से 4 घटा तो 20, और देखिए 5 के बराबर 20 कितने बार में आएगा, तो 4 बार में। तो इसका हम कह सकते हैं जो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा। यानी कि पूछ रहा था यहाँ पे लास्ट में पूछ रहा था प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिल मिली, तो सिंपल से यहाँ पे देखिए तो 4 पेंसिलें मिली, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए।
अब देखिए आगे अगर हम देखेंगे अगले प्रश्न को, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया हुआ है। 25 तथा 5 के योग से, ठीक है, 5 के योग से एक अधिक का 125 में भाग देना। अब किस में कहता है 125 में भाग देना, फिर से पढ़िएगा क्या कह रहा था, 25 तथा 5 के योग से एक अधिक का 124 में भाग देना। तो सबसे पहले यहाँ पे 124 लिखाएगा, ठीक है, 124 लिखा जाएगा। उसके देखिए भाग, अब यहाँ पे क्या करेंगे 25 प्लस में 5 के योग, तो अभी दोनों को योग करेंगे तो फिर से यहाँ पे ब्रैकेट एक ठो और लगाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लगा, देखिए यहाँ पे अगर इसके इन दोनों के योग से एक अधिक, तो देखिए एक अधिक जब एक जोड़ेंगे तब ना एक अधिक हुआ, और फिर से यहाँ पे ब्रैकेट को लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देते तो यहाँ पे प्लस एक जो इसके साथ आ जाता जो कि वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न संख्या इसका कितना, 5 के बाद 6 नंबर, सॉरी यहाँ पे 4 के बाद 5 ही प्रश्न है। तो देखिए अब क्या कह रहा, 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम, तो चलिए इसका गुणनफल से 2 कम, तो यहाँ पे 2 कम हो गया। कम का 9 से गुना, तब 9 से गुना कैसे करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट 9 से गुना लिखे तो थोड़ी होगा, तो ये तो सीधे इसी का हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट का यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है, करली ब्रैकेट का। उसके बाद फिर से आगे देखिए 9 से गुना कर, अब कहता है फिर से क्या करा, गुणनफल में 6 से भाग देना। अब कहते बताइए यहाँ पे गुणनफल क्या 9 हो गया, अब इसके भी गुणनफल में 6 से भाग देना। तो इसके लिए फिर से एक ब्रैकेट का प्रयोग करें, तभी तो पूरा का पूरा भाग किससे हो जाएगा, तो इस 6 से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे ये जो प्रश्न संख्या 2 था और 2 का जो प्रश्न था, सभी प्रश्न का हल हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।